हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के बारे में। एंड इस बुक से हम ऐसी 7 हैबिट्स को सीखेंगे जो कई सारे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। एंड ये 7 हैबिट्स आपकी हेल्प करेगी आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में। तो चलिए इन 7 हैबिट्स के बारे में जानते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। हम में से कई लोग प्रोएक्टिव होते हैं एंड कई लोग रिएक्टिव। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव होते क्या हैं। रिएक्टिव वो लोग होते हैं जो अपनी कंडीशन एंड अपनी सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। एग्जाम्पल, जब किसी स्टूडेंट के एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं तो वो स्टूडेंट अपने टीचर को ब्लेम करता है कि टीचर ने उन्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं, बट एक्चुअल में वो ब्लेम करके खुद को बचाते हैं। प्रोएक्टिव वो लोग होते हैं जो अपनी कंडीशन एंड अपनी सिचुएशंस के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते एंड ना ही अपनी सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। एग्जाम्पल, अगर उसी एग्जाम में किसी प्रोएक्टिव स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं, वो टीचर को ब्लेम करने के बजाय खुद को देखेगा और ये पता करने की कोशिश करेगा कि उसने कहाँ गलती की थी एंड खुद को इम्प्रूव करेगा। रिएक्टिव पीपल अक्सर अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से काफ़ी अफेक्टेड होते हैं। अगर उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो अच्छा फील करते हैं एंड जब अच्छा नहीं होता तो वो ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ प्रोएक्टिव पीपल अपना इमोशन अपने साथ लेके चलते हैं, जहाँ उनको पता होता है कैसी कंडीशन में कैसा रिएक्ट करना है। रिएक्टिव पीपल अपना इमोशंस दूसरों को दे देते हैं जिससे दूसरे लोग उन्हें कंट्रोल करते हैं। एंड इस पर ऑथर हमें बताते हैं कि एक बार जब वो कैलिफोर्निया में रिएक्टिविटी पे अपनी स्पीच दे रहे थे तो ऑडियंस में से एक लेडी खड़ी हो गई एंड एक्साइटेड होके बोलने लगी। वहाँ काफ़ी सारी ऑडियंस बैठी हुई थी एंड उनके इस एक्शन से वहाँ सभी ऑडियंस उन्हें देखने लगी। एंड जब उन्हें फील हुआ कि ऑडियंस उन्हें देख रही है तो वो चुपचाप अपनी सीट पे वापस बैठ गई। स्पीच खत्म होने के बाद ऑथर उस लेडी के पास गए एंड उनसे कुछ सवाल पूछा। तब उन लेडी ने उन्हें बताया कि वो एक नर्स है एंड वो कई साल से एक आदमी की देखभाल कर रही हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा काम कर लूँ, वो फिर भी उनके लिए हमेशा बुरा कहता है, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। तब ऑथर को रियलाइज हुआ कि हम अपने इमोशंस दूसरों को दे देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एंड चेंजिंग अंदर से स्टार्ट होती है। सो बी प्रोएक्टिव। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड। बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो उसे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट करो। जो भी आप करना चाहते हो माइंड में उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप अच्छी तरीके से ये समझ पाओगे कि आपका अगला स्टेप क्या होगा एंड जो स्टेप आप लोगे वो हमेशा राइट डायरेक्शन में होगा। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले माइंड में एक क्लियर इमेजिनेशन तैयार करनी होती है। अब एक बात सोचो कि आप मरने से पहले अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो या अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान या क्रिकेटर, म्यूजिशियन, जो आप चाहते हो। तो क्या आपको लगता है कि आपके डेली एक्शंस इन सब चीजों के लिए हैं? तो आज ही अपने माइंड में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बना दो एंड इन सभी पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। हम अपनी पूरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजों की तरफ भागते हैं जो गलत है या जो हमें नहीं चाहिए एंड अपनी लाइफ के एंड फेज में पहुंचने पर हमें ये रियलाइज होता है कि हमने अपनी पूरी लाइफ में कितनी सारी चीजें मिस कर दी है। एंड जब हमें ये रियलाइज होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। सो आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर इमेजिनेशन तैयार कर लो एंड उस पर काम करना स्टार्ट करो। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ आपके लिए मैटर करती हो एंड आपको लगता हो कि ये मेरी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। मुझे अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट याद आता है जब मेरे एग्ज़ाम काफ़ी पास थे एंड मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा चलती रहती थी कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। जबकि मैं इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता था, उनके साथ खेलता था एंड उनके साथ काफ़ी सारी बातें करता था। एंड ये बात आगे चल के मुझे रियलाइज़ हुई कि मेरे पास उस वक्त काफ़ी टाइम था, लेकिन मैं अपना सारा टाइम फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर रहा था। एंड यही चीज़ काफ़ी सारे लोगों के साथ होती है। वो अपना सारा टाइम गलत चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं एंड फिर सोचते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एंड मैं ये भी नहीं कहता कि अपने दोस्तों के साथ घूमना या उनसे बात करना ये गलत है, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने टाइम को मैनेज करना सीखना होगा कि किस वक्त हमको क्या करना है। एंड टाइम को सही तरीके से मैनेज ना करने की वजह से हम अपना सारा टाइम खो देते हैं एंड उन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता जो हमें एक्चुअल में बेहतर बनाती है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइंड में एक क्वेश्चन का आंसर दें कि क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए लेकिन आप अभी नहीं कर रहे हो एंड अगर आप उस चीज़ को डेली बेसिस पे करो तो वो आपको इम्प्रूव करेगा। जैसे हम में से कई लोगों को इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद होता है
लेकिन क्या आप डेली बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो? या एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या आप डेली बेसिस पे 10 मिनट एक्सरसाइज करते हो? एंड हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है। सो डेली बेसिस पे वो काम करना स्टार्ट करो जो आपको लगता है कि ये मुझे करना चाहिए। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो एंड आप ये देखते हो कि आपके साथ काम करने वाले लोग आपस में एक दूसरे को देख के जलते हैं, मीन्स जेलस फील करते हैं, ये सोच के कि उसका प्रमोशन हो गया या वो अपनी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी? हम में से कई लोग इसी तरीके से सोचते हैं एंड सेल्फिश हो जाते हैं। थिंक विन विन से ऑथर का मतलब है कि अपने आसपास के लोगों से जेलस फील करने के बजाय उन सभी के साथ मिलकर एक टीम में काम करना। इससे न केवल आप नई चीजों को सीखेंगे बल्कि आप इससे अपनी कंपनी या अपने बिजनेस को भी बेहतर बना पाओगे। एंड जब आप एक ऐसा माइंडसेट लेके चलते हो कि आप जीतो एंड आपके सामने वाला पर्सन हार जाए, तो आप यहाँ पर अपने लिए विन लूज वाली कंडीशन बना देते हो। एंड ये मेंटालिटी बहुत गलत होती है। विन लूज मेंटालिटी वाले लोग हमेशा खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं एंड अपने सामने वाले को नीचे गिराना चाहते हैं। ऑथर हमें एट लास्ट यही सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी मेंटालिटी विन विन वाली रखनी चाहिए। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मान लो आपको कुछ समय से धुंधला दिख रहा है एंड आप इसके लिए एक ऑप्टिकल शॉप पे जाते हो एंड वहां जाने के बाद आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हो एंड कुछ ही देर बाद वो अपना पहना हुआ चश्मा आपको दे देते हैं एंड कहते हैं कि इन ग्लासेस को यूज करो, ये मेरे लिए पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं एंड इनसे मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। एंड आपको वो ग्लासेस पहनने के बाद और धुंधला दिखने लगता है। अब कितने % चांसेस हैं कि आप उस शॉप पे वापस जाओ? शायद 0%। अब ऑथर हमें यहाँ क्या बताना चाहते हैं? ऑथर कहते हैं कि हम में से कई लोगों का इंटेंशन सामने वाले की बातों को सुनना नहीं होता बल्कि उनका रिप्लाई करना होता है। या तो हम बोलते हैं या बोलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं एंड हम अपने सामने वाले की बातों को बिल्कुल नहीं सुनना चाहते बल्कि उनसे सिर्फ अपनी बातें कहना चाहते हैं, जो कि रॉन्ग है। एंड इस पर ऑथर कहते हैं कि एक बार एक पिता ने मुझसे कहा कि मैं अपने सन को समझ नहीं पाता एंड वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। एंड ये बात सुनने के बाद ऑथर ने उन्हें सजेस्ट किया कि आपको अपने सन की बात सुननी चाहिए एंड उसे समझना चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। यहाँ वो पिता अपने सन को अपनी बात समझाना चाहते थे पर उसकी बात सुनना नहीं चाहते थे। एंड यही मिस्टेक हम भी करते हैं। हम दूसरों की बातों को सुनना बिल्कुल नहीं चाहते बल्कि बस अपनी बातें उनको सुनाना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सामने वाला भी हमारी बातों को समझे तो हमें भी उनको सुनना और समझना पड़ता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। अगर सिनर्जी को ढंग से समझा जाए तब हमें पता चलता है कि ये हमारी लाइफ की सबसे अच्छी एक्टिविटी होती है। ऑथर कहते हैं कि सिनर्जी का सीधा मतलब है द होल ग्रेटर देन द सम ऑफ हिज पार्ट। ऑथर कहना चाहते हैं कि जो काम हम टीम के साथ कर सकते हैं वो शायद हम अकेले नहीं कर सकते। अगर हम मिलकर टीम के साथ काम करते हैं तो हमें एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं जिससे हम उस प्रॉब्लम को एक बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम 2 पेड़ों को आपस में साथ में लगाएं तो उन दोनों पेड़ों की जड़ें मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करती है। एंड दूसरी तरफ अगर हम उन पेड़ों को अलग अलग रख दें तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेंगे जितना वो साथ में करते हैं। एंड ऑथर हमें यही बताते हैं कि हम सब ह्यूमंस को भी आपस में मिलकर अपने काम को करना चाहिए। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ आपके सबसे ग्रेट एसेट को एनहेंस करता है जो आप खुद हो। ये आपके 4 नेचुरल डायमेंशन को बेहतर करता है जो है फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड सोशल। इसका मतलब है कि हमें समय के साथ खुद को बेहतर करना चाहिए, अपने गोल्स के लिए खुद को इम्प्रूव करना। जिस तरह पेड़ को काटने से पहले कुल्हाड़ी को शार्प किया जाता है जिससे वो पेड़ आसानी से काटा जा सके, इसी तरीके से डेली इम्प्रूवमेंट भी आपको आपके गोल्स की तरफ आगे बढ़ाता है। एंड कई सारे सक्सेसफुल लोगों की यही हैबिट उन्हें मिलियनियर बनाती है। अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। इस वीडियो में हमने 7 हैबिट्स के बारे में सीखा। पहला, बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव मीन्स हर कंडीशन को कैसे अच्छे से डील करें। नंबर 2, बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड। मीन्स किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसे माइंड में इमेजिन करना जिससे उसके लिए हमें क्लियरिटी मिलती है। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मीन्स उन सभी चीजों को पहले करना जो आपके लिए मैटर करती है। नंबर 4, थिंक विन विन, जहां हम साथ मिलके काम करते हैं एक टीम में।
नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, मीन्स दूसरों की बातों को सुनना, समझना एंड देन फिर रिप्लाई देना। नंबर 6, सिनर्जी मीन्स एक साथ होना। नंबर 7, शार्पन द सॉ, अपने आप को डेली इम्प्रूव करना। सो ये थे 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर मेरी वीडियोस आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।